शुभमन गिल ने हार का जिम्मेदार बताया है किसी को और कहा है कि अगर हम 15-20 रन ज्यादा भी बना लेते तब भी कुछ नहीं होता। जी हां, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हम विकेट नहीं ले पा रहे थे मिडिल ऑर्डर में, और अगर आपके पास 5 फील्डर इनसाइड दिस सर्कल हैं और आप विकेट नहीं लेते हो मिडिल ओवर में तो फिर यह बेहद मुश्किल हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास 15-20 रन एक्स्ट्रा हैं भी, अगर आप विकेट नहीं लेते तो फिर भैया भूल जाइए कि आप किसी बैटर को रोक सकते हो। और ऐसे विकेट पर जहां पर टू पेस विकेट हो, जहां पर बाद में बॉल आनी शुरू हो जाए, तो वहां पर तो आप मतलब ही नहीं बनता। आप पार्टनरशिप बिल्ड होने देंगे, एक बैट्समैन को सेट होने देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शुरू में दिक्कत होती है बैट्समैन को जब वो आता है, लेकिन एक बार सेट हो गया फिर तो बड़े आराम से आने लग जाते हैं। 10-15 ओवर जो थे शुरू में, वहां पर बॉल कुछ हरकत भी कर रही थी लेकिन बाद में नहीं कर रही थी, और कुछ हम भी बहादुरी नहीं कर पाए, हम भी थोड़े से डरे हुए रहे। लास्ट मैच में हमने कई सारे चांसेस छोड़े थे लेकिन बावजूद इसके हमने कम बैक किया। इस बार नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में विकेट नहीं निकाल पाए। शुभमन गिल की बात सही भी ऑनेस्टली कहूं तो देखो, हमने 42 रन पर 2 विकेट कर दिए थे। हर्षित राणा ने नई बॉल से विकेट चटकाया था, प्रसिद्ध कृष्णा ने, लेकिन उसके बाद डैरल मिचर और विल यंग, इन दोनों को हमने मैच ले जाने दिया। यहीं पर दिक्कत भी हुई। डैरल मिचेल ने बड़ी कमाल की पारी खेली, 131 रन की। विल यंग के साथ पार्टनरशिप हुई 150 प्लस की, तो कहीं ना कहीं मैच इंडिया वहीं पर हारी है। शुभमन गिल की बात सही भी है। कुलदीप यादव आपके प्राइम स्पिनर 10 ओवर में 82 रन देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को आप सिर्फ 2 ओवर डलवाते हो। ये तमाम चीजें आपके नुकसान में रही हैं। तभी तो मैच खत्म होने के बाद डैरल मिचेल ने भी बात की और कहा कि ये जीत खूबसूरत है, अच्छा लगता है जब मैं खेलता हूं न्यूजीलैंड के लिए। यंग की बात करूं तो यंग एक बहुत ही अच्छा क्लासी प्लेयर है, मुझे उसके साथ बैटिंग करने में मजा बहुत आता है। और रही बात बड़ी पार्टनरशिप की, तो दोस्त वो तो बढ़िया है। फिर कुलदीप के बारे में सवाल हुआ तो कहा कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर में से एक है, लेकिन ये सिचुएशन पढ़ने की तो बात थी। एक बार वो पढ़ लो तो प्रेशर आप उस पर डाल सकते हो और फिर वहां से आपको सिर्फ अपनी इनिंग को बड़ा करना होता है। बात सही भी है दोस्त। डैरल मिचेल और विल यंग, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से इंडियन टीम की लंका लगाई ना, आज क्या ही बताया जाए। सबकी पिटाई की गई, सबकी, किसी को भी नहीं बख्शा गया, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या कुलदीप यादव। विकेट दिलाने में नाकाम रहे, जरूर विल यंग का विकेट कुलदीप यादव ने दिलाया, लेकिन बहुत देर कर दी। मेहरबा आते आते वो वाला हिसाब था, क्योंकि जब आप बात करते हो मिडिल ओवर्स की तो विकेट चाहिए होता है। ऐसे में आपको मोहम्मद शमी याद आते हैं, जो इसी न्यूजीलैंड के सामने कहर बरसाते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप में तो क्या ही कहने। 7 विकेट मोहम्मद शमी ने चटकाए थे, और यही चीज़ बताती है कि आपको किस तरीके से चीज़ें लेकर जानी होती है, और अगर आप नहीं लेकर जाओगे तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। वो जो सीरीज आपने 1-0 से शुरू की थी, वो सीरीज जिसके बारे में अश्विन ने कहा था कि न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं आई है, तो वो अगर एक मैच भी जीत जाती है तो सीरीज जीतने जैसा होगा उसके लिए। और अब देखिए, ये सीरीज 1-1 के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जहां पर अगला मैच तय करेगा कि मैच नहीं, अब ये सीरीज कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा।